सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। जब आकार हो कछ न दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध के सुसंग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष सो कहो किस है बेआपत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब आकार कछु न दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध के सुसंग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहो किस है बेआपत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हो, हरि नाम गुण गायन करते गुरु जी उपदेश करते हैं। सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। ये एक ओंकार की महिमा है। अगर निर्गुणों में है ना, जो जिन्होंने सारे तीनों माया से जो ऊपर उठ चुके हैं, उनमें प्रभु का वासा है, तो भाई उनमें भी प्रभु का ही वासा है। जो अभी माया के चक्र में भी हैं, क्योंकि माया का पसारा भी प्रभु को अपना ही बनाया हुआ है। सरगुण में निर्गुण में वही निरंकार प्रभु है। सुन समाधि आप। और जब ये आकार दृष्टि कुछ नहीं थी, धरती का ये जो रूप अब हम देख रहे हैं, और ये जो रचना इस रूप में तो नहीं थी कभी किसी समय, तो तब भी वो भी एक ओंकार, तभी भी प्रभु ही थे। सरगुण रूप में प्रभु ही है, निर्गुण रूप में आपन किया नानका, आप ही फिर जाप। अपनी रचना में वह स्वयं ही समाये हुए हैं, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं, बाबा जी उपदेश करते हैं। जब आकार कछ न दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। अब ये जो सृष्टि है, जो हम मानव हैं, जो इस धरती पर आए हुए हैं, या जो ये जीव रचना है, हमेशा से तो ऐसी थी नहीं, और ये धरती भी ऐसी नहीं थी। और जब इस आकार में ऐसा नहीं था, तब कैसा था? दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। फिर पाप कैसे होते थे, पुण्य कैसे होते थे, कौन पाप करता था? तब तो एक ओंकार का रूप ही था ना। जब धारी आपन सुन समात, तब बैर विरोध के संक मात। जब रचना इस रूप में नहीं थी, जब अपने अपने आप के रूप में ही था प्रभु परमेश्वर, तब बताओ फिर ये सब कैसे होता था?
तब बैर, किसी से हम बैर कमाते थे, विरोध हम किसका करते थे? किसी का नहीं। ये तो अभी द्वैत तो अब हमारे भीतर है ना, प्रभु तो एकंकार स्वरूप है। तब बैर विरोध किस संग कमाती, भाव किसी से नहीं कमा सकते थे, क्योंकि सारी सृष्टि एक ओंकार स्वरूप ही थी। जब इसका वर्ण चहन न जापत, तब हर्क सो को किसे व्यापत। जब इंसान का कोई वर्ण कोई चिन्ह ही नहीं था, तो ये जैविक मंडल ही नहीं था, तो उस समय प्रभु तो थे ना, तब किसको खुशी होती थी? कौन दुख में डूबा रहता था? भाव, ऐसी कोई भावना नहीं थी, मतलब कि उस समय सभी कुछ सुख दुख का जो भी भाव था वो प्रभु परमेश्वर का ही था। प्रभु परमेश्वर अपने यहाँ संग स्वयं ही रचा हुआ था। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ के सोबत भरम। जब अपने आप में ही सब कुछ था, प्रभु पार ब्रह्म था, तब किसको किससे मोह होता था? मोह तो द्वैत है ना। कहाँ किस होवत भरम, तो भरम भी द्वैत है। हम कहते हैं ये माया का भ्रम है, ये छल है, तो किसको होता था? किसी को नहीं। तो भाव के सरगुण रूप में जो भटक जाता है, जिसको भुला दिया परमेश्वर ने माया में, उसमें भी प्रभु ही हैं। और जिनको अपनी सोजी दी है, अपना भजन दिया है, उनमें भी प्रभु ही है। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। प्रभु के परंपरा लीला है, अपने खेल में वे स्वयं ही रचा हुआ है। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। कर्ता पुरुष एक ही है, कोई और है नहीं। द्वैत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे संसार एक ही प्रभु का नूर है, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करेंगे कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।